हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू क्यों दैट के कोड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स इन पाइथन या लूप्स इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लूप्स क्या होते हैं, देखो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कहूँ कि एक चीज़, एक वेरिएबल आप लोग 10 दफ़ा प्रिंट करते हो, आप लोग प्रिंट ए प्रिंट बी प्रिंट सी कर लोगे 10 दफ़ा। अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि 1,00,000 दफ़ा कर दो तो आप लोग, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग लूप इस्तेमाल करते हैं एक वेरिएबल को 1000 दफ़ा, एक नंबर को 1000 दफ़ा प्रिंट करने के लिए। एक दफ़ा हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग लूप्स को चलाते हैं। लूप्स एक रिपीटेटिव वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल रिपीटेटिव जो है ना, आप लोग अगर वेरिएबल को रिपीटेटिव करना चाहते हैं तो हम लोग लूप इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथन में हमारे पास फॉर लूप्स होता है, व्हाइल लूप्स होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप्स की तरफ। वाइल लूप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0, मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जिसकी वैल्यू है 0। अब मैं वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। अगर मैं लिखूँ वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 100, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल 100 वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर इसका सिंटैक्स प्रिंट। अगर मैं यहाँ पर ए कर दूँ, सही है। अब आप लोगों को क्या लगा क्या प्रिंट होगा, तो आप लोग देखो, 1 मिनट, यहाँ पर एक गलती हो गई मुझसे। आप लोगों को मैंने ये तो प्रिंट कर दिया। अब आप लोगों को नीचे आना है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब ये क्या है आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ और अब तो देखो यहाँ पर। तो वाइल लूप्स में ये होता है कि जब आप लोग वैल्यू असाइन कर ले तो वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 100, तो 100 तक ये नंबर जाएगा, प्रिंट का होगा। लेकिन ए के बाद 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 आएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 आएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 आएगा। तो इस तरह 100 तक जाएगा। लेकिन हम लोग इंडेक्सिंग 0 से करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये से स्टार्ट होता है तो 99 तक आ गया। 100 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, सही है। अगर फॉर एग्जांपल अब वाइल लूप्स आप लोगों को जानिए। अब वाइल लूप्स का एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वाइल लूप्स में मैं रिवर्स ऑर्डर में कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ए इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ, सही है, फिर वाइल ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ लेस देन 10 या ग्रेटर देन कर देता हूँ, क्योंकि और उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट ए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए माइनस इज इक्वल टू 1, ये लिख देता हूँ, सही है। अब मैं इस चीज़ को करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मेरे पास आ गई है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो मुझे इस तरह करना है कि इस चीज़ को इस तरह करते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को प्रिंट नहीं किया उन लोगों ने, तो कोई बात नहीं। रिवर्स ऑर्डर में किस तरह प्रिंट होता है मैं देखता हूँ ज़रा। मैंने यहाँ पर किया भी है रिवर्स ऑर्डर में। मैंने एक एग्जाम्पल में भी कभी कभी भूल जाता हूँ यार कोई चीज़, तो हाँ ये वाली एग्जाम्पल जो है ना, Ctrl+C, और यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों से पहले कुछ प्रैक्टिस की है, तो इससे अगर इस कोड को आप लोग n इज इक्वल टू 10 आ गया, वाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर या 0 से n ग्रेटर है तो प्रिंट n-1। अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट यहाँ पर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास वैल्यू सारी आ गई है। देखो 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर एग्जांपल इस कोड को यार आपके सामने मैं लिख देता हूँ कि क्यों इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 10, लिख देता हूँ वाइल, यहाँ पर एक 10, वाइल w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, सॉरी यहाँ पर कुछ अगर प्रिंट कर लेता हूँ और w कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ w इज माइनस, यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ। तो उसके बाद अगर आप लोग देखो यहाँ पर रन कर लेता हूँ दोनों की तरफ, यहाँ पर इस चीज़ को रख लेता हूँ तो 2
दो तरफ आ गए। अगर आप लोग देख सकते हो 0 1 2 3 4, तो इस तरह हम लोग रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास हो गए वाइल लूप्स। वाइल लूप्स हमारे पास है, तो वाइल लूप्स एक काम करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं, वाइल, अब लोग निकले वाइल लूप्स इन पाइथन। सही है, वाइल लूप्स हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉर लूप्स। तो फॉर लूप, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट बना देता हूँ 1 2 3 एंड इस तरह। सही है, ए का नाम फॉर आई इन ए, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ए कर लेता हूँ और कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अब मैं काम कर इस चीज़ को कमेंट आउट कर लेता हूँ और कर लेता हूँ और क्लीन अप कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास वो लिस्ट आ गई है। अब ये 4 दफ़ा क्यों प्रिंट हो गई, लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 4 दफ़ा इस वजह से प्रिंट हुई ना। एक मिनट, फिर कंट्रोल एस कर लेता हूँ। देन यार ये यहाँ पर 4 दफ़ा 1 2 3 4 फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पर एक मसला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा प्रिंट हो, प्रिंट ए। सो हम लोग इस यहाँ पर रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर आई, या इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह भी लिखता हूँ। सही है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को कमेंट आउट करता हूँ, सॉरी, यहाँ पर लिखती हूँ फॉर आई इन, और फॉर लूप पे हम लोग रेंज फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। रेंज फंक्शन जिस तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर फॉर आई इन रेंज। अगर मैं साउथ से प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ और प्रिंट, अगर मैं यहाँ पर आई लिख दूँ, यहाँ पर +1 की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, आई लिख दूँ। सही है, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो कि 100 तक इसने मुझे प्रिंट कर दिया। अब इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो आप लोग यहाँ पर बहुत बी केयरफुल, आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। तो ये था हमारा फॉर लूप। फॉर लूप भी इसी तरह प्रिंट होता है, फॉर लूप में इसका कोई बात नहीं है। अब हमारे पास होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो वो हम लोग इसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस एग्जांपल को, अगर मैं चाहता हूँ इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ डब्लो इज इक्वल टू, इसमें नहीं, इसमें फॉर वाइल लूप्स हम लोग एक और एग्जांपल में समझेंगे। तो ये रहा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक लिस्ट बना देता हूँ। सही है, 3 4 5 6 7 8 सही है। अब मुझे चाहिए कि अब मैं फॉर लूप फॉर आई में एक फॉर लूप इन रेंज, फॉर आई इन क्यों इस तरह होता है, लेकिन आप लोग फॉर के बाद एक इफ स्टेटमेंट लगाओगे। तो पहले पर लिखूँ इफ क्यों इक्वल्स टू इफ आई इक्वल्स टू 3 आ जाए ना, तो आप लोग इस तरह करो कि ब्रेक कर दो इस चीज़ को। फिर आप लोग ब्रेक कर दोगे ना इस चीज़ को और प्रिंट कर दोगे आई को, आप लोग बस क्या आएगा, अब आप लोग इमेजिन करो तो 1 2 आएगा। अब 1 2 इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने 3 का जब बराबर हो जाएगा ना तो ब्रेक होगा, 3 के आगे ये नहीं जाएगा ना। 0 1 2 सही है, 2 और 3 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है। 0 1 2 सही है, 3 and 3 जब 3 के बराबर हो जाएगा तो ब्रेक आ जाएगा। इसके बाद जो भी वैल्यूज़ है वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू इस एग्जांपल को अगर मैं
کاپی کرتا ہوں، کاپی، پھر اس کے بعد میں پیسٹ کر لیتا ہوں اور اس چیز کو یہاں سے کومنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں. تو آپ لوگ اگر میں یہاں پر دیکھوں، اگر میں یہاں پر کنٹینیو کروں، جب 3 تک ہو جائے گا تو اس کے بعد کنٹینیو کر دو. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ 1202 یہاں پر یہ پرنٹ ہو گیا. اب یہاں پر یہ پرنٹ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ یہاں پر کنٹینیو میں نے جب 3 تک ہو جائے گا، اگر میں جب 0 تک ایکول ہو جائے گا پھر کنٹینیو کر دو. تو ہم لوگ تو 101 انڈیکس ہو گیا. میں اگر 1 کر لیتا ہوں، 1 سے کیا آتا ہے، تو آپ لوگ اس میں اگر میں نے 1 کیا ہے، جب i equal to 1 ہو گیا تو یہاں پر انڈیکسنگ 1 سے ہی. تو اگر 0 1 تو 1 سے اسٹارٹ ہو گیا، تو 1 کیا ہے، 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح ہو گیا. تو کنٹینیو وہ ہوتا ہے، بریک وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ لوگ ایک لوپ چلا رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یار 5 کے اگر آپ کے پاس 15,000 نمبر ہے، اب آپ چاہتے ہو کہ 500 کے آگے نہ جائے، تو آپ لوگ بریک کا سسٹم لگا سکتے ہو. اب آپ کے پاس فار ایگزامپل 500 نمبر ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یار 250 سے اوپر ہو، نیچے نہیں ہو، تو آپ لوگ 250 کے نمبر دے کر اس کے بعد آپ لوگ کنٹینیو اسٹیٹمنٹ لگاتے ہو. تو اس وجہ سے آپ لوگ کسی اسٹیٹمنٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہو. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو لازمی سبسکرائب کرو اگر اور بھی ویڈیو چاہیے. اور اب آپ لوگ چینل پر میں ریگولر ہوں گا، تو آپ لوگ لازم سے کوئی بھی ویڈیو مت مس کرنا. تھینک یو سو مچ.